Bismillahirrahmanirrahim. Modal verbs, also called a modal auxiliary verb. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं कि वो वर्ब जिसमें आप वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब जो आप मूड के हिसाब से आप उसको यूज़ करते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप को परमिशन देना होता है तो आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कभी आपको किसी को नेसेसिटी को हाईलाइट करना हो तो आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कभी अपनी एबिलिटी को शो करना होता है या किसी दूसरे की एबिलिटी को शो करना होता है तो मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई पॉसिबिलिटी को शो करना होता है तो आप मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। तो मूड से निकला है मॉडल और वो वर्ब्स के साथ लगता है और वो सेंटेंस का मफहूम जो है वो मूड के हिसाब से शो करता है। दे आर can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, need, have to। ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं और ये जब किसी वर्ब के साथ ऐड होते हैं तो वो मॉडल वर्ब्स के हिसाब से उसके जो है वो जुमले को के मानी मुख्तलिफ तरीके से निकलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कैन है। कैन जो है वो कहीं तो आपकी एबिलिटी को शो करता है, कभी आपकी पोजीशन को शो करता है कि आप कितने डोमिनेट हैं, ठीक है। कहीं आप कैनॉट्स के साथ प्रोहिबिशन इस्तेमाल करते हैं, कभी आपकी पास एबिलिटी को शो करता है। तो इस तरह हम कैन का यूज़ करते हैं और कैन का मफहूम मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके से निकलता है। फ़र्ज़ कर लें कि कैन जो हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एबिलिटी टू डू अ वर्क, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसमें कैन ये शो करता है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, यानी कि ये एबिलिटी है। आई कैन रिपेयर मोबाइल, कि मुझे मोबाइल रिपेयर करना आता है, मैं मोबाइल रिपेयर कर सकता हूँ। आई कैन हैंडल कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर हैंडल कर सकता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ और कंप्यूटर का इस्तेमाल मुझे आता है। आई कैन कुक चाइनीज़ डिशेस, मैं चाइनीज़ डिशेस पका सकता हूँ। आई कैन स्टिच क्लॉथ्स, मैं कपड़े सी सकता हूँ या सी सकती हूँ। तो ये सारी कैन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कैन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे कैन का एबिलिटी को शो करने का इस्तेमाल हुआ। दूसरा कैन है कैन नॉट, ये ऐसा नहीं कर सकता। अब कैन नॉट जो है वो कोई डोमिनियन होल्ड ऑक्यूपेंसी, यानी कि ऑक्यूपेशन में आपका होल्ड जब होता है तो आप उसमें किसी को कोई चीज़ आप ऑर्डर करके मना कर सकते हैं, ठीक है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ऐसी पोस्ट होती है कि उससे भी बड़ी पोस्ट वालों का ऑर्डर होता है कि उस पर कि आपको ये काम दूसरे को नहीं करने देना है, जिसमें आप कैन नॉट इस्तेमाल करते हैं। यू कैन नॉट या यू कांट यूज़ मोबाइल फ़ोन इन माई क्लास। अच्छा, प्रिंसिपल ने अगर टीचर को मना कर दिया कि आप अपनी क्लास में किसी को मोबाइल फ़ोन करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो जो टीचर है वो इस बात का मिजाज होता है कि वो स्टूडेंट से कह दें कि यू कांट यूज़ मोबाइल फ़ोन इन माई क्लास, क्योंकि आपको इसकी परमिशन नहीं है और ये मैं मना कर रहा हूँ, यानी कि उसके मना करने की परमिशन होती है, कोई और दूसरा नहीं बोल सकता। एक ही आदमी को अपनी पोस्ट के हिसाब से ये बात कहने की परमिशन होती है। दूसरा है आई कांट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ सिटी। ऐसे भी होते हैं, कुछ लॉयर्स होते हैं, जब किसी का केस चल रहा होता है तो वो उनको कहते हैं कि आई कांट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ सिटी, क्योंकि उनको ऊपर से भी जज का भी ऑर्डर होता है कि ये जो है जिसका आप केस लड़ रहे हैं ये शख्स शहर से बाहर नहीं जा सकता। कहीं ये भी कह सकते हैं आई कांट अलाउ टू लीव फॉर होम बिफोर 6 PM, कि भाई आप किसी से छुट्टी मांगने जाते हैं कुछ ज़िम्मेदार शख्स से, लेकिन वो शख्स भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करते हुए और उसको भी ऊपर से ऑर्डर आता है तो वो ये कहता है कि आई कांट अलाउ टू लीव, कि मैं तुम्हें लीव फॉर होम, घर जाने के लिए मैं तुम्हें 6 बजे से पहले इजाज़त नहीं देता या तुम नहीं जा सकते। तो यहाँ कैन नॉट जो है यूज़ इस तरीके से होता है कि जब किसी को किसी ऑर्डर के तहत कोई बात को मना किया या कुछ अलाउ ना करें तो वहाँ कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। कैन नॉट का इस्तेमाल प्रोहिबिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को आप किसी इनफरादी शख्स को
पहले तो इस ऊपर वाले इसमें था कि आपकी पोस्ट ऐसी है कि आप कोई एक आदमी या कोई चंद लोगों ने आपसे कहा, कोई कुछ आपसे डिमांड किया, आपने उनको बता दिया कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन जब प्रोहिबिशन आता है कि सबके लिए ममनू है, यू कांट स्मोक हियर, जब आप देखें कि यहाँ ममनुआ होता है कि आपने देखा होगा कभी स्मोकिंग की सिगरेट बना के क्रॉस लगा दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि यू कांट डू दिस, ठीक है, यू कांट स्मोक हेयर, यू कांट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन। कि यहाँ भी आप लोगों को अपनी एक हुक्म जारी कर सकते हैं इनफरादी तौर पे कि यहाँ से किसी एक शख्स को आप बोल सकते हैं कि यहाँ से तुम फूल नहीं तोड़ सकते। उस आदमी को मना किया है जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं, ये कोई ऑर्डर नहीं है। ऊपर वाला सेंटेंस सब ऑर्डर थे, ये ऑर्डर नहीं है, बल्कि जुमलों में आप मना कर सकते हैं। कोई फूल तोड़ा हो तो किसी को उसी वक्त मना कर दे, यू कांट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन, यू कांट कॉल मी आफ्टर 10 PM। अच्छा, अब वो किसी को 10 बजे के बाद मसरूफियत है या उसको सोने का टाइम है, अगर वो उसने ये कह दिया कि मैं आपको 10:30 11 बजे कॉल करूँगी, तो उसी वक्त आप मना कर सकते हैं कि यू कांट कॉल मी आफ्टर 10 PM। फिर आगे वो रीज़न बता देगा कि क्यों। लेकिन इनफरादी आदमी को जब मना करते हैं तो यहाँ भी कांट का इस्तेमाल यूँ करते हैं, यू कांट कॉन्टेक्ट मी ऑन संडे। संडे को लोग कहते हैं कि भाई आपसे कोई प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा, तो मैं कहता हूँ संडे को कॉल करेंगे, नहीं, यू कांट कॉल मी ऑन संडे, आप संडे को मुझसे नहीं बात कर सकते, वो मैं अपने फैमिली को टाइम देता हूँ, ठीक है। यहाँ तो कांट का इस्तेमाल 2 तरीके से ये हुआ। फिर उसके बाद कैन का इस्तेमाल हम दोबारा करते हैं कब हम रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए लेते हैं। कैन वी प्ले हियर, यहाँ पे हम मॉडल वर्ब का पहले इस्तेमाल कर लिया और फिर जब ने मॉडल वर्ब से स्टार्ट ले लिया तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बन गया ये। तो कैन वी प्ले हियर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। कैन आई आस्क योर नेम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। यू कैन सिट ऑन द चेयर,